साथियों नमस्कार। मैं आ चुका हूं आज श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा से बगल में एक जंगल है जिसको भिनगा जंगल के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि जंगल आखिर इसका स्वरूप क्या है, आज की दशा में इसका स्वरूप क्या है। तो मैं जंगल के जो रोड जाती है उस रोड से करीब 1.5 किलोमीटर हम जंगल क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ पे हमको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों में मुख्यतः जो है वो सागौन की ही दिखाई देती है। और सागौन में भी अगर हम बात करें तो इनके बहुत पुराने पेड़ कम मिलते हैं, जबकि इनकी आयु हमको लगता है, अगर हम पास में जाएं देखें तो इनकी आयु जो हमको मिलती है वो मुश्किल से 10-15 साल की होगी। 10-15 साल की ये सागौन की होगी इसकी आयु, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दूसरी बात, इसमें समस्या इस बात की हमको नज़र आती है कि नए पौधे हमको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कोई नया पौधा कि कोई नई प्रजाति की पौधे या डाइवर्सिटी अगर हम बात करें तो इसमें डाइवर्सिटी हमको बहुत कम नज़र आती है। एक प्रकार का पौधा है और बाकी जो पौधे वो बहुत कम मात्रा में देखने मिलती हैं। ये बगल में हमारे ये सामने एक नीम का पेड़ है जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है। तो ऐसे इक्का दुक्का पौधे मिल जाएंगे। और दुखद बात यह है कि इस जंगल में जो कटाई होती है लकड़ियों की वो बहुत अंधाधुंध मुझे दिखाई दे रही है, चाहे लोकल लोग काटते हों या किसी के द्वारा जो है इसकी कटाई होती हो, सुनिश्चित की गई हो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये सामने, ये अगर हम बात करें तो यह भी जो है कोई पौधा रहा होगा जिसको काटा गया है। आप देख पा रहे होंगे इसको काटा गया है। इसके अलावा और हम बात करें, इधर अभी 10 कदम भी नहीं है, 2-4 कदम के बाद में यहाँ पे भी एक पौधा है जिसको सागौन का पौधा रहा कभी पहले, इसको भी काटा गया, अभी जल्द में ही काटा गया है। ऐसे हम रास्ते में देखते हुए आए हैं, हमको अनेकों ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनको काट दिया गया है और बहुत ही विरल जंगल दिखाई देता है। विरल का मतलब मैं छाँव ढूंढ रहा हूँ, बसंत का मौसम है। अभी आज बात करें हम तो 21 अप्रैल है, 21 मार्च है। अब हम बात करें तो हमको छाँव ढूंढना पड़ा, जंगल में छाँव ढूंढना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। अभी ये हम दो कदम आए हैं, यहाँ पर भी हमको देखने मिलता है कि ये पेड़ काट दिए गए हैं। कब काटे गए हैं इसका भी अनुमान लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमको मतलब कहीं ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर हमको कटे हुए पौधे दिखाई देते हैं जिनको जड़ से ही काट दिया गया है। कहानी तो अलग बात है। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं। हमको यहाँ पे भी एक पौधा दिखाई दे रहा है जिसको काट दिया गया है, ये अभी जस्ट आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे पौधे, अभी और आगे चलें तो वहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पौधों की अगर कटान चलती रही तो निश्चित रूप से ये जो जंगल है ये बहुत दिन तक हमारे बीच में बना नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में हम आप जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको चैनल को शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादातर लोगों के पास, जिससे संबंधित व्यक्ति तक पहुँचने ये वीडियो पहुँचे। ये देखिए यहाँ पे भी ये भी कटा हुआ होगा, बहुत दिन की बात नहीं है। तो अगर आप पौधे सूख रहे हैं तो उसका कारण क्या है सूखने का? इस प्रकार से अगर काटे जाएंगे तो ये बहुत दिन तक पौधा ये जंगल टिकने वाला नहीं है। ऐसे में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक पौधा भी जल्द मुझे कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अभी तो मैं 1 किलोमीटर आया हूँ और इसमें ढेर सारे पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं कटे हुए। ये देखिए ये सामने, तो ये भिनगा जंगल की हम बात कर रहे हैं, भिनगा जंगल की बात कर रहे हैं। और भिनगा जंगल में भयापुरवा जो गांव देख रहे हैं उसी के बगल से हम आए हुए हैं। तो ये जो है जंगल, और इसकी इतनी कटान हो रही है कि आपको मैंने दिखाया। ऐसे में अगर अभी चलता फिरता रहूँगा तो मुझे बहुत सारे पौधे से कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर सूखे हैं तो एक्सपर्ट को बुला करके उन पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर पौधे क्यों सूख रहे हैं, और अगर कटे हैं तो कटने के बाद ये गए कहाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन होगी। तो इस पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ पर भी एक पौधा जो है हमारा कटा हुआ नज़र आया है। ऐसे में चलता जाऊँगा तो मुझे ढेरों पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मैं कितना दिखाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मैं पीड़ित हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं देख करके कि ऐसे कैसे ये हो रहा है। और जंगलों को सेव करना हमारे प्रकृति का ये उपहार है, कहीं ना कहीं नेचर ने हमको दिया था और उनको हम समाज नहीं पा रहे हैं, सजो नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। यहाँ पे भी ये भी पौधा रहा होगा कभी, यहाँ पे भी कटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में ढेरों पौधे कटते, कितना विरल है, मतलब लग ही नहीं रहा कि जंगल है, लग रहा है कि ये जो है आपका कोई जो है आसपास का खेत वेत में कोई लगा लिया है जंगल, मतलब सागौन लगा लिया, इस तरीके से लग रहा है। ये नीम के पौधे कुछ लगे हैं एक आध। तो जब इस तरीके से काटे जा रहे हैं जंगल, तो इस कहीं ना कहीं ये जो है पीड़ादायक बात है और हमको इस पर चेतना चाहिए, हमारी समाज को चेतना चाहिए। तो प्रशासन तब तक नहीं काम करता है ना जब तक कि समाज इस पर एक्टिव ना हो। तो अगर ये हमारी व्यूवर्स जो हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर करिए और आगे तक पहुँचाइए, जिससे कि हम जंगल को सेव कर पाएँ। अगर जंगल नहीं रहा, प्रकृति नहीं रही, तो हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी एक पौधा अभी रिसेंट में ही हमको लग रहा है कि इस पर एक्टिविटीज़ हुई है, कटा हुआ है। तो मैं कितना दिखाऊँ, बहुत सारे पौधे से कटे हुए हमको नज़र आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से, जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जंगल को सेव कर पाए तब तो प्रकृति सुरक्षित रही। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार की और पौधों लगाने का मैं डिमांड करता हूं कि इसमें और भी पौधे लगाए जाएं, सागौन के अलावा और पौधे लगाए जाएं जिसकी डाइवर्सिटी इसकी मेंटेन रहे। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जीव नहीं रहेंगे, जंतु नहीं रहेंगे, और जीव जंतु नहीं रहेंगे तो प्रकृति की जो शोभा है वो विखंडित होगी। और अगर प्रकृति ही सुरक्षित नहीं रहा तो हमको और आपको भी, देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ने लगा है आजकल, देख रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए यहाँ पर भी एक पौधा भी कटा हुआ है, कुछ दिन पहले की ये घटना है हमको लग रहा है। तो ऐसे में हम कितना आपको दिखाएं। यहाँ पे एक बड़ा पौधा, इस साइड में आइए, यहाँ पे देखिए कटा हुआ पौधा है ये। ऐसे में हम कितना आपको दिखा पाएँ
मैं तो चल चल के परेशान, जैसे अंदर घुसा हूँ मैंने आज ऐसे कौतूहल बस। ये देखिए यहाँ भी पौधा कटा होगा, आखिर कटा तो गया कहाँ, और गया तो क्यों कट रहा है, क्यों इसका सूख रहा है। अगर ऐसी कोई बात इस पर चिंतन नहीं होगी, मंथन नहीं होगा, इस पर सेमिनार होना चाहिए, इस पर लोगों के व्यू लेने चाहिए। अगर कोई रोग की वजह से अगर मान लीजिए पौधे सूख रहे हैं तो उनका भी निराकरण होना चाहिए, अन्यथा दृष्टि में क्या होगा। ये देखिए पड़ा हुआ है, ये पौधा ये कटा हुआ है, कब कटा, कैसे कटा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप। इसके अलावा हम देखें तो ये एक पड़ा हुआ है लकड़ी, कुछ दिन इसको कुछ लोग छील रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे संबंधित लोगों तक पहुँचे और इस जंगल को हम सेव कर पाएँ। और जितने भी आप श्रावस्ती के आसपास के लोग हैं, बलरामपुर के लोग हैं, वो एक बार ज़रूर इसको विजिट करें, यहाँ पे आवें, देखें। और जब हम बार बार आवेंगे, देखेंगे, तो हमारी संवेदना इसके साथ, जंगल के साथ लगेगी और फिर हमारी रुचि बढ़ेगी, जिससे हम इसको सेव कर पाएंगे। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इसको ज़रूर शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।